वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैरावन सीरीज। ये सफ़र है गुड़गांव से कर्नाटका तक पोपू को एक बार समुंदर दिखाने का। और आज के इस एपिसोड में हम तय करेंगे नागपुर से बैंगलोर तक की दूरी। सो चलिए, लेट्स गो टू नागपुर। पहुंच गया मैं नागपुर, और जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो सबसे पहले गाड़ी की बैटरी चेक करवानी है। बैटरी तो दे दी हमने चार्ज होने के लिए। अब चार्ज होकर के मिलेगी कल 12:30 बजे। 12:30 बजे बुलाया है, तो 1 बजे तक ये फिट होगा। 1 बजे से मैं उसको चेक करना शुरू करूँगा, तो 2-3 बजे तक चेक करूँगा। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कल शाम 5 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट ले पाऊँगा कि ये बैटरी लगाने के बाद अपना जो गाड़ी के अंदर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। सो इन एनी विच वे वी आर नॉट लीविंग बिफोर 7-8 PM टुमारो। वेलकम टू नागपुर, सेंट्रल इंडिया का एक अमेजिंग शहर जो हमेशा बाकी शहरों से 2 कदम आगे रहा है। नागपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर मेरा काफ़ी बचपन बीता है। इस शहर ने हमेशा प्रॉब्लम्स आने से पहले उसको टैकल किया है। मिसाल के तौर पर यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना के बराबर है, बावजूद इसके यहाँ पर अमेजिंग फ्लाईओवर्स और यहाँ तक कि मेट्रो भी आ चुकी है। सो आई थिंक इंडिया के बाकी शहरों को नागपुर से ये सीखना चाहिए। एनीवे, हम इस टॉपिक को कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल लेट्स कंटिन्यू विद द व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइज। सो आज है 25 सितंबर, सुबह के दिन के 12:40 हो रहे हैं। और अब मैं जा रहा हूँ बैटरी को, जो बैटरी चार्ज करने के लिए दिया था वो अब रेडी हो गई होगी। अब उसको इंस्टॉल करवाऊँगा, थोड़े बहुत चेकअप्स करवाऊँगा, और उसके बाद हम निकलेंगे सीधा हैदराबाद की तरफ। कल 24 सितंबर पूरा खाली गया, बिकॉज कल हमने मेरा शहर था तो हमने थोड़ा दोस्ती यारी निभा ली यहाँ पर सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के साथ। वी आर रेडी, ऑल सेट टू गो। लेट्स हेड टुवर्ड्स द बैटरी इंस्टॉलेशन पार्ट। अभी अपने को यहाँ पर बैटरी इंस्टॉल करवाना है। बैटरी चार्ज हो गई होगी। दादा, हो गई बैटरी? ओए भाई साहब, कुछ नहीं करेगा वो, कुछ नहीं करेगा। ये निकाला है क्या कपड़ा? इन्वर्टर लगा दिया दादा ने, हम चालू करके देख रहे हैं लाइट। हो गया। लेट्स गो टू हैदराबाद। I wanna get to you close, gotta get it right now. I wanna push over limits with you right now. We only need the two of us together. I need only you in this crazy world. 'Cause we got love. I need only you here with me. So we have just entered from Maharashtra to Telangana. दिल्ली से यूपी, यूपी से एमपी, एमपी से महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से तेलंगाना। ये चौथा स्टेट बॉर्डर हम क्रॉस कर रहे हैं। और सिंस इट्स एन येलो प्लेट कमर्शियल प्लेट गाड़ी, तो अभी हमको आरटीओ पे सारे पेपर्स दिखाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ है ऑफिस। कौन सा गाड़ी तुम्हारा? टेम्पो ट्रैवलर। टेम्पो ट्रैवलर। सो आरटीओ पे पेपर्स चेक किए, उन्होंने पूछा गाड़ी कौन सी है। बाकी लोग तो पैसे दे रहे थे, मुझे समझ नहीं आया कि मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे गए। थोड़ी कन्फ्यूजन है मुझे, क्या हुआ मुझे समझ आया नहीं। ठीक है, मैं बात करूंगा कारवा वालों से, थोड़ी क्लैरिटी लूँगा। कुछ समझ में आएगा तो आप लोगों को अपडेट करूंगा, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो। People talk and say what you wanna hear now, but they won't disappear, they will let you down. So we better stick together. Let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. बज रहे हैं रात के 10। हैदराबाद के बिल्कुल बाहर पहुंच गए हम, और हैदराबाद पहुंचे और पैराडाइज बिरयानी नहीं खाई
तो फिर क्या हैदराबाद पहुँचे। लेकिन यार एक दिक्कत हो गई है, हैदराबाद बिरयानी जो पैराडाइज बिरयानी वो 11 बजे बंद हो जाता है। बारिश की वजह से मैं गाड़ी तेज चला नहीं सकता। सो अभी मामला फंसा हुआ है क्योंकि हम हैदराबाद में रुकने वाले नहीं है, तो हमारे पास बिरयानी खाने का मौका सिर्फ आज का है क्योंकि आज रात में ही हम बैंगलोर निकल जाएंगे इफ़ वेदर परमिट्स। सो लेट्स सी, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गेट सम पैराडाइज बिरयानी। वेलकम टू हैदराबाद। टाइम से पहुंच गए हैं। ये है द वर्ल्ड फेमस पैराडाइज बिरयानी का सेंटर, जहाँ पे मैं पापा के साथ बहुत बार आ चुका हूँ। ये मुझसे ज़्यादा मेरे पापा को पसंद है और ये है उनका टेक अवे सेंटर। मिलेगा बिरयानी? मिलेगा मिलेगा। दीपक, ये जन्नत से कम फीलिंग नहीं है। और राजा साहब आपकी तरफ से 2 निवाले एक्स्ट्रा खाएंगे हम। लेट्स हैव सम पैराडाइज बिरयानी, द बेस्ट मटन बिरयानी इन द वर्ल्ड में। गाड़ी हो गई जी हमारी स्टार्ट, खाना हो गया कंप्लीट, एनर्जी आ गई है। खाने के पहले आप लोग देख रहे थे मेरी कैसी आवाज़ निकल रही थी, ना एनर्जी थी ना आवाज़ में जान थी। अब दोनों आ गई है वापस, बस नींद ना आ जाए। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको क्लियर होने में क्योंकि गाड़ी बंद थी तो थोड़ा फॉग वॉग आ गया बारिश की वजह से। तो अगली डेस्टिनेशन है भैया 9 घंटे 23 मिनट दूर, बज रहे हैं रात के 12:30। 9 साढ़े 9 घंटे दूर है जर्नी। डिस्टेंस है करीब 544 किलोमीटर्स। गाड़ी चलाने वाला हूँ मैं, जब तक नींद नहीं आएगी तब तक। अगर नींद नहीं आई तो बिल्कुल वहाँ ले आकर रोकूंगा, और अगर नींद आ गई तो रास्ते में कहीं भी गाड़ी लगाएंगे और सो जाएंगे गाड़ी के अंदर, क्योंकि भाई कैरावैन पे चलने का यही तो सबसे बड़ा फायदा है। सो मुलाकात होगी अब सीधा अगले डेस्टिनेशन के आसपास। ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग। वेरी नेक्स्ट डे। रात में हमने तेलंगाना से आंध्रा का बॉर्डर क्रॉस किया। अभी इस वक्त हम आंध्र प्रदेश में हैं और यहाँ का जो स्टेट टैक्स हमने दिया है इस गाड़ी का वो ऑनलाइन नहीं था। सो रात में जब हम स्टेट बॉर्डर में पहुँचे थे तो वहाँ पर RTO चेक पोस्ट पे हमें रोका गया। हमसे पेपर्स मांगे गए जैसे कि बाकी सारे स्टेट्स पे भी मांगे गए हैं। कोविड को लेकर के कोई भी एंट्री में प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन हमें स्टेट टैक्स वहाँ पर 350 रुपये करीब जमा करने पड़े ऑफलाइन। तो आंध्र प्रदेश वॉज दी फर्स्ट स्टेट थ्रू आउट आवर जर्नी जिसका स्टेट टैक्स हम ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पाए और ना ही कोई प्रावधान है। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 11। मेरे ख्याल से बेंगलोर से हम कुछ 186 किलोमीटर दूर है बस। सो हमें कुछ 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे लगने चाहिए पहुंचने में अपने डेस्टिनेशन पे, जो कि बेंगलोर से कुछ 40-50 किलोमीटर पहले। यानी हमारी जो रेस्ट जर्नी बस्ती है वो बस्ती है करीब 130 किलोमीटर के आसपास। तो हमें 2.5 से 3 घंटे लगने चाहिए, है ना पोपे? खाना कंप्लीट हो गया बेटा? पप्पी तो दे दे। आज तक एक भी नहीं दी बचपन से। कुकी ने कितनी बार दी है, कभी नहीं देता। तो पोपू का खाना हो गया है। नाउ इज़ गेटिंग ईगर टू गो फॉर हिज पूप। नित्य क्रिया के लिए जाना चाह रहा है वो, तो सीधा यहीं से जंप में कर जाना। Alright, so breakfast done. Now I'm planning to leave from here. और अब सीधा मुलाकात होगी अगले डेस्टिनेशन पे, जो कि है नंदी हिल्स। तो चलते हैं नंदी हिल्स की तरफ। सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है नंदी हिल से। पीछे बैकड्रॉप पे नंदी हिल दिख रहा होगा, मे भी कैमरे में ना दिखे। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर इस ढाबे पर एक पूरा प्लांट लगा हुआ RO का, और उन्होंने हमें पानी भरने के लिए परमिशन दे दी। और ये देख सकते हैं आप, ये 3 बॉटल रखी है और 2 बॉटल ऑलरेडी हम भर चुके हैं। तो 5 लीटर के 5 बॉटल्स हमने यहाँ रिफ़िल कर दिए हैं। पैसा तो बचे ही, प्लस हमें अच्छा पानी भी मिल गया। हमें इस बात की भी गारंटी, बिकॉज पूरा प्लांट लगा, हमने खुद देखा है यहाँ पर। तो जब आप शहर के बाहर निकलते हैं ना, तो आपको ऐसी हेल्प बहुत आराम से मिलती है। मुझे तो मिलती आई है। मतलब मैं नंदी हिल्स पहुँच गया हूँ। इट्स ऑलमोस्ट
2600 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। 2600 किलोमीटर में ये हमने सिर्फ एक बार गुड़गांव में ये बॉटल्स खरीदे थे और शायद हमें हैदराबाद में एक बार पानी खरीदना पड़ गया बिकॉज हम लेट हो गए थे बहुत। रात में 11 साढ़े 11 बज गए थे हमें कल रात में, आपको पता ही है। तो हमें एक बॉटल खरीदनी पड़ गई, अदरवाइज़ हमें अभी तक बॉटल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है पानी कहीं से, हमें मिल जा रहा है पानी हर जगह पे। जल्दी से नंदी हिल्स की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल 20-25 मिनट की दूरी पर है। मौसम काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुहाना है। I wanna get too close, gonna get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So what's your feelings? The city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear. सो राइट नाउ आई एम एट नंदी हिल्स। मुझे लगता है इसके पहले वाले में आपको आवाज़ नहीं आई होगी, तो हम शाम के टाइम पे ही नंदी हिल्स पहुंच गए हैं। टेक्निकली हम यहाँ पे शूट सुबह करने वाले हैं, कल सनराइज़ के टाइम पे, बट अभी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम था तो वी थॉट कि एक रेकी कर लेते हैं ऊपर तक जाकर, अदरवाइज़ हम शाम को नीचे सोने वाले थे। तो ये जो माहौल है ये पूरा नंदी हिल का माहौल है एंड दिस इज़ सुपर कूल, सुपर अमेजिंग। हवा बहुत ठंडी है, एकदम चिल्ड मौसम है, गला मेरा ऑलरेडी भारी हो रहा है और वो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इनको बहुत अटेंशन मिल रहा है और यहाँ पे कई सारे बहुत सारे मंकीज़ हैं और मंकीज़ उसको बहुत अटेंशन दे रहे हैं। तो ही इज़ हैविंग इस टाइम कि उसको डर तो लग नहीं रहा है और पब्लिक से भी काफ़ी अटेंशन मिल रही है। मैंने सोचा था कि शायद यहाँ आने के बाद ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है विद पोपू, बट सो फार इट लुक्स वेरी ओके एंड आई थिंक आप अपने पेट्स के साथ यहाँ पर ऊपर नंदी हिल्स पे आ सकते हैं। मैंने ऑफिशियल से पूछा तो उन्होंने बिल्कुल अग्री किया कि आप लेकर जा सकते हैं। आई वॉज मेजरली वरीड अबाउट स्ट्रे डॉग्स एंड मंकीज़। कल सुबह सुबह हम यहाँ पर सनराइज़ तो शूट करने वाले हैं, लेकिन अगर बादल रहे तो फिर शायद हम सनराइज़ शूट नहीं करेंगे, जो भी है अभी देखेंगे और फिर निकल जाएंगे। सो दैट्स अबाउट इट and let's have some good shots of this place called Nandi Hills, just 50-60 kilometers away from Bangalore. Popu is actually having concentration towards monkeys. So he has never seen monkeys. She wants to go, but she doesn't understand how. Alright, so that's it from Nandi Hills, Bangalore. यहाँ पर ये शाम बिताई हमने, मेरे साथ साथ पोपू ने भी, और पोपू को एक उसकी दोस्त भी मिल गई, रोमी, और ही वॉज वेरी फ्रेंडली। रोमी वॉज सुपर फ्रेंडली, हर फैमिली वॉज सुपर फ्रेंडली इवन। एंड अगर सब कुछ ठीक रहा और कल अगर हमें सनराइज़ मिला तो हम यहाँ पर सनराइज़ शूट करेंगे एंड विल ट्राई एंड शो यू सम ड्रोन शॉट्स इज़ वेल। लेकिन अगर नहीं कर पाए देन प्रोबेबली विल जस्ट head towards our next destination, which is going to be surprise for you guys as well as for me, because वो हमारे ट्रिप के अंदर में था नहीं, बट अब शायद वो हमारे ट्रिप में होने वाला है। और वो एक ऐसी जगह है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगहों में से एक है और पता नहीं कितने सालों से वो मेरे चेकलिस्ट में है, बकेट लिस्ट में है। यहाँ क्यों बैठे हो और सीट बेल्ट भी नहीं लगाई है? बिना सीट बेल्ट के बैठा हूँ मैं क्योंकि मेरे को पीछे जाना है स्पीड से, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को अपडेट दे दूँ। तो बात ये हुई है कि अभी अभी हमने डिनर किया था नंदी हिल्स के पास और हमारा जो आज का स्टॉप था वो नंदी हिल्स का था और कल सुबह हम यहाँ पे सनराइज़ करने वाले थे, बट चूँकि हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे इसलिए हमने नंदी हिल्स शाम में ही कर लिया और आप लोगों ने देख भी लिया। बट एक्चुअली नंदी हिल्स जो है वो टीपू सुल्तान से रिलेटेड है और वहाँ पे काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जो टीपू सुल्तान के पुराने हिस्ट्री को रिलेट करती हैं। तो ऐसे कई सारे और पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको अभी और दिखाने थे, बट मेजर फोकस वो नहीं था क्योंकि ये सब हिस्ट्री है और ये सब आप खुद देखेंगे तो ही अच्छा लगेगा, आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा वीडियो में।
वीडियो में देखने में जो मज़ा आता वो था सनराइज़ और ड्रोन शॉट्स, बट एज़ पर वेदर फोरकास्ट कल सुबह यहाँ बहुत ज़बरदस्त बारिश है, तो ड्रोन शॉट्स और सनराइज इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. एंड नाउ वी हैव डिसाइडेड दैट वी वांट टू गो टू रामेश्वरम और पम्बन ब्रिज और धनुषकोडी. पता नहीं मेरे बकेट लिस्ट में कब से है. अगर आप लोगों को नहीं पता है कि मैं किस जगह के बारे में बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ गूगल पे जा करके सर्च करो ये जगह. सो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा, और वहाँ जाने का रास्ता जो है यहाँ से कुछ नंदी हिल से कुछ 14-15 घंटे का पड़ेगा इस गाड़ी के साथ, और प्लस हम रास्ते में रुकते हुए जाते हैं. सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज़ कि विल क्रॉस बैंगलोर. 40-50 किलोमीटर भी बैंगलोर रहता है. इसको क्रॉस करके रात में हम 12-1 बजे तक गाड़ी चलाएंगे, और जो भी जगह होगी बैंगलोर से और 50-60 किलोमीटर आगे तक, बिकॉज वी आर थिंकिंग दैट वी माइट कवर 100 to 140 किलोमीटर इन नेक्स्ट 3 आवर्स. वो सब अपन करके और वहीं पर कहीं सो जाएंगे रादर देन नंदी हिल्स, क्योंकि कल सुबह सनराइज तो यहाँ शूट करना नहीं है. और उसके बाद ओपी कहाँ चढ़ गई ये? अबे कहाँ चढ़ गई ये? कार नहीं है अपनी, बैठ जाए इधर. और उसके बाद हम वहाँ से अपना जो रास्ता है रामेश्वरम का वो कुछ 3-4 घंटे कम हो जाएगा, और कल सुबह पौ फटते ही वहाँ से रामेश्वरम निकल जाएंगे. बस दैट्स दी अपडेट, एंड लेट्स गो टू रामेश्वर.